हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं बेटा कि मार्केट के अंदर किस तरीके की चीज़ें चल रही है। तो ग्लोबल मार्केट का करते हैं हाल, देखते हैं क्या चीज़ चल रही है। मैं बात करूं डाउ फ्यूचर की, तो डाउ फ्यूचर थोड़ी सी तेज़ी के बाद अब हल्की सी गिरावट पे चल रहा था। तो ये 0.14% की उसमें थोड़ी सी गिरावट है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा करता हुआ सुधार 0.12 के हिसाब से वो इंक्रीज करता हुआ नजर आया। हैंग सेंग की बात करूं तो वो भी थोड़ा सा डाउन के अंदर नीचे नजर आता हुआ 0.08% के हिसाब से नजर आ रहा है। कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है जिसे देखते हैं कि भाई क्या चीज़ें रही। तो जिस तरीके से यहाँ पर नेस्डेक जो है लाइफ हाई पर जो रहा और डाउ 231 अंक ऊपर बंद हुआ, ये थोड़ा सा जो है हमें इंडिकेशन देता है बाजार के हमारे में इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। मैं बात करूं डॉलर इंडेक्स की बेटा, वो डॉलर इंडेक्स 7 दिनों की एक तरफा तेजी पर उसको ब्रेक लग गया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिखाई देता है। सोने और चांदी में सुस्ती एक नज़र आती हुई दिखाई मुझे दे रही है। बात करूं मैं एफआईआई की, तो एफआईआई ने 61, सही है जी, 61-64 करोड़ की जो बिकवाली करी है वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर एक चीज़ बदलती हुई नज़र आ रही है। डीआईआई की मैं बात करूँ तो वो 8वें दिन की खरीदारी जो है उसकी बरकरार है, बनती हुई नज़र आ रही है। आज मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है बदलती हुई नज़र आएंगी, उसके बिहाफ पर हम कुछ चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने देखा कि हमें एक सर्च करते हुए, वर्कआउट करते हुए चीज़ें देखी जो लंबे समय से इस पे नज़र बना रखी थी बेटा, पीएनसी इंफ्रा। ये जो पीएनसी इंफ्रा है इस पे बात करते हैं, ये कर क्या रहा है मैं बताता हूँ। इसका प्राइस है 311 रुपये और टारगेट जो जा रहा है वो 320 है। सर क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न ये है बेटे, यहाँ पर क्या है, 300 मेगावाट सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम बोली पे इन्होंने लगाया है और 12 से 24 महीने यानी लगभग 2 सालों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट इन्हें पूरा करना होगा। तो इस पे आप नज़र बना के लगे, ये कुछ आज काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इंट्राडे और डिलीवरी की पोजीशंस होती हैं कि अगर आज मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो 2-3 दिन के अंदर पोजीशंस बनती हुई नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ आई बेटा, एनएलसी। एनएलसी इंडिया जो है इसको मैं बड़े ध्यान से देख रहा था। यहाँ टेक्निकली चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आया। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आई कि 233 का जो लेवल चार्ट है वो ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट होना है, इसका एक पोजीशन नज़र आती दिखाई दे रही है। प्राइस इस समय चल रहा है 238 का, टारगेट जा रहा है 259 का। इस पे भी नज़र बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखो 228 का। जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है, टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। बात करता हूँ फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर कभी मुझे अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, पता नहीं क्या पोजीशन इसके अंदर ऊपर नीचे चल रही है। लेकिन हाँ, एक टॉरेंट फार्मा करके मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी नज़र आई, उसको मैं पढ़ रहा था एज पर फंडामेंटली। लग गए बेटे कम से कम 4 दिन हो गए इसको पढ़ते हुए, तो पोजीशंस देखते हुए नज़र आई कि क्या पोजीशन इसमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बेटे क्या है कि जो ब्रोकरेज हैं यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ना इसको बाय करने की जो है कहा है कि इसे बाय करके रखें। खरीदारी की उन्होंने चीज़ें दी हैं। क्यों दी हैं? उन्होंने इसको ना कम से कम बेटे 3,900 या 4,000 तक का अपना उन्होंने ब्रोकरेज वालों ने टारगेट दे दिया कि भाई इतना अचीव कर सकता है। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूँ तो अपना जो प्राइस चल रहा है वो 3,459 है। टारगेट अपना 3,650 है, स्टॉप लॉस है 3,370। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, देखते हैं कैसे काम कर सकती है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं एक शेयर जो मुझे नज़र आया, इसी को ISIGO, इसको इसका जो बेटा मैं देख रहा था कि जो है पिछले कई क्वार्टर से भी मैं देखता रहा। इस बार जब मैंने क्वार्टरली रिजल्ट देखा बहुत ही अच्छा नज़र आया, जिसके बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ कि प्राइस है 178 का, टारगेट 190 का, स्टॉप लॉस 177 का। यहाँ पर जो बेटे इसकी जो इनकम बढ़ के आई है वो आई है 72.5% बढ़कर जो आई है वो देख रहा था मैं। 314 करोड़ की जो इनके पास कैश फॉलोइंग बढ़ती हुई नज़र आई है वो बहुत ही अच्छे वर्कआउट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी पोजीशन मुझे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। फिर मैं बात करूंगा बेटे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में मेरे बच्चे हुआ क्या कि जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आई है। ये ना नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, नए नए लैंड्स इन्होंने बाय कर लिए बेटा, और जो नए नए लैंड बाय करें उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। प्राइस 2,200, सही है जी,
उन्यासी सॉरी 89, और जो टारगेट मैं ले रहा हूँ 2390 के करीब ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 2238। यहाँ पर बेटे दो तीन चीज़ें समझने वाली है क्या, वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बाय करी है और ये अनुमानित एरिया जो इन्होंने लिया है वो लगभग मैं पढ़ रहा था, हाँ 9.5 लाख करोड़ जो सॉरी 9.5 लाख स्क्वायर फीट की जगह इन्होंने ली है। ये बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है। जूडियस लाइफ की मैं अगले शेयर की बात करूं, मैंने कल भी जूडियस लाइफ के बारे में बात करा, मुझे बहुत ही अच्छा शेयर लग रहा है। प्राइस चल रहा है 968, टारगेट है 1120, स्टॉप लॉस 910 का रहेगा। यहाँ पर बेटा यूएस एफडीए ने गुजरात के मटोड़ा में जो है ना बेटा एक फॉर्मुलेशन यूनिट को RRA किया है, जो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर आई है। यहाँ पे रिसर्च के लिए काम हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है जूडियस लाइफ के लिए। फिर मैं बेटा आपके लिए बात करूँगा तो बात मेरे पास आ रही है GMR एयरपोर्ट की। GMR एयरपोर्ट मेरे बच्चे प्राइस 93, टारगेट 98, स्टॉप लॉस 92 का है। यहाँ पर मैं पैसेंजर की ना टैरिफ को पढ़ रहा था, देख रहा था और रीड आउट कर रहा था। काफ़ी लंबे समय से 1-1.5 साल की पोजीशंस देखनी होती है बेटा, पढ़नी पड़ती है, एक डाटे के साथ जुड़ना पड़ता है। तो जून पैसेंजर टैरिफ के अंदर जो था 0.9% से बढ़कर 97.9 लाख जो है वो चीज़ इंक्रीज हो गई है पैसेंजर टैरिफ। पैसेंजर टैरिफ का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर अब पैसेंजर जो है ज़्यादा वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईयरली ईयर जो पोजीशन बढ़ती हुई आ रही है, यही भी एक अच्छा काम करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद बेटे हमारे पास क्या आ रहा है, एमक्योर फार्मा, एक फिर फार्मा से मैंने लिखा EMCURE फार्मा। बेटे एक्ली चक्कर है, प्राइस है 1362, टारगेट 1485, स्टॉप लॉस 1307। यहाँ पर क्या है कि सोनाफी इंडिया ने जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट किया है ना इनके साथ, ये बहुत ही अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पोजीशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ तो अपने पास है ना फ्यूचर्स के अंदर कुछ शेयर्स हैं, उसमें एक मैं देख रहा था जो मुझे अच्छा लगा, जिसका जो है ये टेक्निकली चार्ट पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जो बेटे ये है ग्रेलून्स इंडिया फ्यूचर, यानी कि GRANULES इंडिया, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर बेटे प्राइस है 499 रुपये और टारगेट है 537, स्टॉप लॉस 487 के हिसाब से लेके चले हैं। ये जब चार्ट को बहुत ध्यान से दे रखे तो बेटे एक पैटर्न होता है जिसे कहते हैं 3 वाइट सोल्जर। तो 3 वाइट सोल्जर का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बुलिश संकेत है, जो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। जून के हाई से 15% गिरा हुआ है अब तक। पिछले 3 सेशन में ये 8% की तेजी दे रखी है, बहुत ही अच्छा शेयर है, वर्कआउट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा बेटा आज छाया रहेगा SBI बेटा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने SBI का फ्यूचर ले लिया है। SBI फ्यूचर में बेटा 834 का प्राइस है, टारगेट आई थिंक 847 का जो है रखेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 822 का। और यहाँ पर बेटे क्या है, जिस तरीके से इन्होंने जो एक बोर्ड हुई थी, मीटिंग हुई थी 3 मई को, वहाँ पर बोर्ड ने एक टारगेट रखा, एक बातचीत करने की अचीव रखी, वो एक स्टेटमेंट सामने आ रही है, उस बात है 25,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। यहाँ पर ये वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात करूंगा कुछ ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन में बेटे मेरे को एक टेक महिंद्रा नजर आया, जिसका मैं रिजल्ट देख रहा था, वर्कआउट थोड़ी सी वहां पर पोजीशन गिरती हुई 1610 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका पुट बेटा लेना है 39.40 रुपये पे मिल जाएगा, टारगेट 60 रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 35। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इनका जो लक्ष्य है वो गिरा दिया है, 1400 तक वो लक्ष्य लेंगे, तो थोड़ी सी इस पे गिरावट नजर आएगी। बाकी जो अंडर वेटेड की जो रेटिंग इसको मिली है वो जो है गिरते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर एक भारी गिरावट के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बात करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो भैया यहाँ पर भी मुझे जो चार्ट पैटर्न लगा बहुत ही अच्छा, कप एंड हैंडल एक पैटर्न होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 250 रुपए की कॉल है बच्चे इसकी, है ना, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट, यहाँ पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को देखें और वर्कआउट करने की कोशिश करें। मैं बात करूँ कि कुछ 6 महीने 4 महीने या 8 महीने के लिए रुक सकते हैं, तो DLF पे ध्यान दें मेरे बेटा। DLF बड़ा अच्छा वर्कआउट कर रहा है, इसने द
वेस्ट पार्क नाम से एक जो है लॉन्च किया है लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट। मैं दोबारा बताऊंगा, द वेस्ट पार्क। बेटा ये लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्होंने चालू कर दिया है, ये बॉम्बे के अंदर चालू हुआ है और एक जो चीज़ प्रोजेक्ट है वहाँ पे लॉन्च भी हो गया है बॉम्बे के अंदर। बेटा 844 का इसका प्राइस है, 1000 का टारगेट टच करता हुआ नजर आ सकता है 5 से 6 महीने के अंदर अंदर। इस पे आप नज़र बना के चले, क्योंकि कीमत की जो ये घर की जो कीमत ये रखेंगे ना, ये 5.5 से 8 करोड़ के बीच में इनकी कीमत रहेगी, ये ध्यान रखें आप। इस पे पोजीशंस बनाते चले। जैसे एनटीपीसी ग्रीन की बात करूं, एनर्जी की, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस 111, टारगेट 140 और इसकी ड्यूरेशन भी बेटा वही 9 से 10 मंथ्स की है। यहाँ पर ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप इन पे नजर बना के रखें, ट्रेड करें अच्छे सेक्स तरीके से, वर्कआउट करते रहे, ट्रेड करें केयरफुली बेटा, अर्न करें लॉजिकली, सही है जी, वर्क करें टेक्निकली, सही है जी, और काम भी आपने करना फंडामेंटली। तो इन पे ध्यान रखते हुए वर्कआउट करते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।